ये लड़का लखनवी है, लखनवी प्रतीक। 98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ। कैसे हैं? मेरे साथ में इस वक्त आलोक सर, जो कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास कहने को, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है सर सोच लें, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं ना। हेलो, मक्खन मत लगाओ ज्यादा, सीधे बात की बात पे आओ। मेरे साथ में वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ विश्वविद्यालय आलोक सर हैं। सर, वेलकम टू प्रतीक का शो। Thank you so much. सर, there is a question. Like, आते ही आते मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूँ, आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। सर, सवाल मेरा ये है कि विश्वविद्यालय को जब आपने ज्वाइन किया तो विश्वविद्यालय ना अपनी शताब्दी वर्ष में था। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लोगों में कंफ्यूजन था, लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि हमारे वीसी साहब कौन है, नाम नहीं पता चल पाता था। एंड फाइनली वी गॉट यू, आर लक एंड फॉर्च्यून कि बहुत बेहतरीन चीजें, और लगातार कुछ ना कुछ सो मेनी थिंग्स, लाइक कोरोना भी तभी था, ऑनलाइन काउंसलिंग भी तभी थी, सब कुछ कैसे आपने हैंडल किया? व्हाट वाज योर थॉट देन? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा इस बात की रही है कि मुझे इतने पुराने, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को उसके शताब्दी वर्ष में लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिली जी। सो आई एम ब्लेस्ड। हाँ। और वी कुड डू सो मेनी थिंग्स। हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाए अपने शताब्दी वर्ष में ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफर्स। स्पेशली यहाँ के टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स दोनों इमेंसली टैलेंटेड with lots of value that they can offer, not just to the academics but समाज के लिए और शहर के लिए और विश्वविद्यालय के लिए इतना सब कुछ ऑफर करने को था। तो अभी तो आपने जो देखा एक साल में, हाँ। अभी मैं एक साल मेरे यहाँ होने का एज वाइस चांसलर पूरा हो गया, हाँ। लेकिन अगले सालों में आप गति को और तेज देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। सर, जिस शहर से आप आए, बनारस, वहां पे ऑलरेडी 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी ख्याति मतलब पूरे वर्ल्ड में है। Exactly. तो जब वहां की किसी इंसान को मालूम पड़ा था कि एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर इसको संभालने का मौका मिलेगा, तो क्या सोच थी आपकी? सबसे पहला थॉट क्या आया दिमाग में? एक एंक्शसनेस तो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, और स्ट्रेस के 2 कंपोनेंट होते हैं, यू स्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस जी। तो यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पता चला कि आई हैव गॉट टू लीड द इंस्टीट्यूशन इन इट्स सेंटिनरी ईयर, तो आई वाज थ्रिल्ड। एंड वो यू स्ट्रेस रहता है, क्या बात है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, how will people receive and how will they respond, but then ये मैं इसको बाबा विश्वनाथ की कृपा मानता हूँ। क्या बात है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से बाबा मनकामेश्वर जी की नगरी में आप हैं। मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, क्योंकि विश्वविद्यालय के जस्ट पीछे मनकामेश्वर जी हैं। मिर्ची पर हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी साहब हैं। एंड सर, वेलकम बैक टू प्रतीक का शो। एक सवाल ये कि जैसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, या जहां पर एक अलग तरीके की नई चीजें हो रही हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को लेकर के आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। एंड हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटी है, जहां पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। अब ऐसे में सर, हम किस तरीके से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं? सी, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जी। इम्पोर्टेंट ये है कि हम चैलेंजेस को मीट कैसे करते हैं। जी। एट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हम लोगों ने, मुझे लगता है जिस मॉडर्नाइजेशन, अगर मैं उसको रीवर्ड करूं तो जिस थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू जो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, एट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मैं कहता हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं फ्रॉम आवर पेयर्स। नॉट जस्ट की प्रोसेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ले आए, बल्कि अपने ज्यादातर फंक्शंस के अंदर। अब जैसे उसमें बहुत सारे पायनियरिंग एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने किए। उसमें सबसे पहला तो और सबसे यूनिक मैं कहूंगा कि हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, स्लेट, विच इज स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। जब ये कोरोना क्राइसिस ब्रेकआउट हुई थी, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत सारी बातें हो रही थी, कैसे करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में हम लोगों ने एक 3C मॉडल अडॉप्ट किया, विच वॉज एड्रेसिंग एक कंप्लीट इशू ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट को, जिसमें कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, क्रिएशन ऑफ कंटेंट एंड कनेक्ट विद स्टूडेंट। तो ये तीनों C स्टूडेंट के सभी एस्पेक्ट को हमने एड्रेस किया। शुरुआती थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था, बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ सिस्टम, बट देन हम लोगों ने उस समय अपनी वेबसाइट को रिफर्बिश किया। उस वेबसाइट पे सारे के सारे कंटेंट अपलोड करते थे हमारे टीचर्स।
वो उसका फायदा न सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट को हुआ और हमारे अफिलिएट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हुआ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ह्यूज रिस्पांस था। और उसका एक नतीजा ये बताऊं कि पिछले करीब 10 महीने में हमारे वेबसाइट का हिट 2,30,00,000 से ज्यादा। क्या बात है। इसी बीच में हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और हम आपको बताएं कि हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी है आज की डेट में, और ज्यादातर डिपार्टमेंट के अपने चैनल्स हैं। हमारी लाइब्रेरी से रिमोट एक्सेस है, तो जो बच्चा गांव में रह रहा है या किसी दूसरे शहर में रह रहा है वो भी हमारे ई रिसोर्सेज जो हमारी लाइब्रेरी के हैं उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसको स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में डालने के लिए हम लोगों ने एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट शुरू किया, जो मुझे लगता है हम शायद सरकारी व्यवस्था का पहला कोई इंस्टीट्यूशन होंगे हिंदुस्तान में। स्लेट शुरू किया, जिसके अंदर आप क्लास भी ले सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं, अटेंडेंस भी ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं, बोर्ड भी है जिसको इस्तेमाल अंडर वन अम्ब्रेला। या सबसे बड़ी चीज ये है कि हम यहाँ कंपटीशन दे रहे हैं उन बड़े फॉरेन के ब्रांड्स को अपने इंडिजिनस क्रिएशन से और अपने टीचर्स की मेधा और अपने रिसोर्सेज से, और उसमें हमारा एक पैसा भी लगा नहीं, मैं आपको बताऊं, उससे हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप कोई आईटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जी, तो उसमें कोई भी बच्चा जिसको भी एक्सेस मिला वो घुस जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्लास में अगर मान लीजिए आप एमए इकोनॉमिक्स से फॉर एग्जांपल आप पब्लिक पॉलिसी की क्लास में जाते हैं और उसमें 49 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो जो 49 स्टूडेंट हमारे टाइम टेबल में है, सिर्फ वो 49 ही उसमें एक्सेस कर सकेंगे और वो ही टीचर एक्सेस कर सकेगा, कोई दूसरा टीचर नहीं। तो बिल्कुल जैसे एक क्लासरूम होता है उसका एक वर्चुअल सेटअप, डिसिप्लिन पूरा उस चीज में, वर्चुअल सेटअप, और जब क्लास खत्म होती है तो अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहे तो ये भी देख सकता है कि कौन से टीचर की क्लास है, उसमें बच्चे कितने हैं, उसने कितनी देर क्लास ली, और आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें आप असाइनमेंट दे सकते हैं, बच्चा उसमें रिप्लाई कर सकता है। एंड वेरी ट्रांसपेरेंट टू। या एब्सोल्युटली। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे बहुत प्राउड फील इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी रहा हूं और मैं अभी भी अपने आप को वही मानता हूं। मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, मेरे साथ में वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी आलोक सर हैं। कोई सवाल आपका तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। 400983 इज द नंबर। इसके अलावा मिर्ची प्रतीक के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तीनों जगह पर हूं। सुनते रहिए मिर्ची, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। देखिए, म्यूजिक की बात अगर होती है, मेरे साथ में वीसी साहब हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर ये छोटा सा कि आजकल का जो म्यूजिक है आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है? बिल्कुल पसंद आता है। आजकल के म्यूजिक आजकल का है, बीते कल का म्यूजिक बीते कल का म्यूजिक था। सो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना फ्लेवर है, दोनों का अपना जॉनर है, दोनों की अपनी फॉलोइंग्स है। बट मुझे लगता है सबका अपना अपना स्थान है। और इस जवाब ने बहुत कुछ कह दिया। ये पर प्रतीक है आपके साथ, कैसे हैं? एंड सर, सही बात बोली आपने कि आज का जमाना है, बीता जमाना है। व्हाई शुड वी, मतलब लाइक क्यों कंपैरिजन करना, क्यों तुलना करना? अब लखनऊ के नौशाद साहब थे, जो संगीत उनका था। जो अभी लखनऊ की कनिका कपूर हैं या लखनऊ के हर्षद सक्सेना हैं, उनका म्यूजिक है। सबका अपना। सर, स्टूडेंट्स वेलफेयर की अगर बात करी जाए, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और करोड़ों पढ़ के निकल गए, मुझे लगता है। सर, अभी आपको ये जिम्मेदारी मिली है, सर क्या विश्वविद्यालय ने ऐसे खास कदम उठाए हैं स्टूडेंट्स वेलफेयर को लेकर के? सबसे पहले तो ये बताऊं कि विश्वविद्यालय ने अपने ओरिएंटेशन में एक मेजर शिफ्ट किया है जी। और आज की तारीख में यूनिवर्सिटी जो भी करती है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है। ओके। इवन यूनिवर्सिटी एक मेजर फैकल्टी रिक्रूटमेंट ड्राइव पे जा रही है और उसमें भी आप देखेंगे जब आउटपुट आपको मिलेगा तो ओरिएंटेशन यही होगा कि हमारा टीचिंग रिसर्च एक्सटेंशन बढ़िया हो। सो केंद्र में अगेन स्टूडेंट ही होगा। एक स्टूडेंट का मैं ये भी मानता हूं कि यूनिवर्सिटी पर से, व्हेन आई टॉक ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी पर से, स्टूडेंट का कंप्लीट वेलबींग, कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग हमारा इशू, हमारा टारगेट है, हमारा गोल है। और इसके लिए स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल कोशेंट ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जी। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलॉन्ग विद कि हम शायद हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ट्रू स्पिरिट में अपने ज्यादातर प्रोग्राम्स का हमने पूरा रिवैम्पिंग कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारी मेंटरिंग स्कीम्स और यूनिक मेंटरिंग स्कीम्स हम लोगों ने शुरू की हैं। जैसे हमने स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम एक शुरू किया,
एक ट्री स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट शुरू किया, विच इज टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग ट्री, आई नो, आई हैव कवर्ड दैट। और अभी 30 दिसंबर को हम लोगों ने लॉन्च किया, ये भी मुझे लगता है हिंदुस्तान का अपनी तरह का पहला मेंटरिंग स्कीम है, संवर्धन, जिसमें पीएचडी स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट की मेंटरिंग करेगा और पीजी स्टूडेंट यूजी स्टूडेंट की मेंटरिंग करेगा, और ये सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के अंदर कहीं ना कहीं वो एस्पिरेशनल वैल्यूज जो हैं उसको भी ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली वो कनेक्ट, डीपर कनेक्ट भी लाता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक अभी कर्म योगी योजना शुरू करी है। इसमें हम अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोर्स बच्चों को 50 दिन मैक्सिमम इन एन एकेडमिक ईयर 2 घंटा प्रतिदिन का काम दे रहे हैं, 150 रुपए प्रति घंटे की दर से उनका पेमेंट करेंगे। दिस में गो अप जैसे हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इस तरह से 15,000 रुपए साल तक का एक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हो सकता है बच्चे को। अब मान लीजिए हमारे पास इंजीनियरिंग फैकल्टी है, तो सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर काम कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा काम कर सकता है, जर्नलिज्म का आप खुद वहां के स्टूडेंट रहे हैं, वो हमारे मीडिया सेल के अंदर काम कर सकता है, हमारे कंप्यूटर साइंस का बच्चा हमारे आईटी डिवीजन में काम कर सकता है, हमारे कॉमर्स का बच्चा हमारे अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर काम कर सकता है। लर्निंग विद अर्निंग वाला जो एक प्रोसेस है, एग्जैक्टली वो एक कर्म योगी योजना हम लोगों ने शुरू की है। अब एक और उसी में, ये मैं पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रहा हूँ, वो ये चीज है कि उसमें हमने एक कंडीशन रखी कि जिसकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से पर एनम से ज्यादा ना हो और उसको कोई और स्कॉलरशिप ना मिलती हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते होंगे और वो भी चाहेंगे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो जो फॉर्मूला है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग हो, वो भी एड्रेस हो, तो हम उनको ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम कैंपस के अंदर विदाउट पेमेंट स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। ग्रेट। सो दैट मतलब आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आप यहीं पर अपने विश्वविद्यालय में भी बहुत कुछ चीजें ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आपकी क्षमता का लाभ ले सकता है। आपका और विश्वविद्यालय मतलब स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का डीपर कोलैबोरेशन और एम्पैथेटिक फीलिंग जनरेट होती है। और सबसे बड़ी चीज है, जब हम स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू तीनों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे को भी श्रम के सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर लेबर, क्या बात, ये लर्निंग भी आनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं, और जो इंटर्नशिप वाली आपने बात करी, तो एक तरीके से ये सर्टिफिकेट्स भी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको मिल सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज इन फ्यूचर। बिल्कुल अपने रिज्यूमे में आप कर सकते हैं। ग्रेट। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी साहब आलोक सर हमारे शो पर मेहमान हैं। मिर्ची पर प्रतीक है। बातें अभी होंगी विमेन सेफ्टी से रिलेटेड। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या इंतजाम है? मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची। बहुत सारी चीजें विश्वविद्यालय में एक से एक महिलाएं पढ़ करके निकली। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए, लेकिन जो मैंने समझने शुरू करे, जैसे पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का विश्वविद्यालय है ये, निशी पांडे नाम का विश्वविद्यालय है ये, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करे हैं, उनका विश्वविद्यालय है ये। इस विश्वविद्यालय में विमेन सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, इस पर सवाल है मेरा वीसी साहब से लखनऊ विश्वविद्यालय। 98.3 मिर्ची पर प्रतीक आपके साथ। सर क्या जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का आप? सबसे पहले तो ये कहूं कि इस समय फीमेल हमारे यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग का कोर हैं जी, और बहुत सारे मेजर डिसीजंस में बहुत फीमेल प्रोफेसर्स, दे आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसीजन एग्जीक्यूशन, जो रेयर है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोगों ने पूरे स्टेट का और कहें कि कंट्री का वन ऑफ दी फर्स्ट मेजर एग्जामिनेशन कराया था कोविड लॉकडाउन के बाद, वो था यूपी का स्टेट बीएड, जिसमें 4,32,000 बच्चे थे। उस पूरे के पूरे एग्जाम की कोऑर्डिनेटर हैज बीन अ फीमेल प्रोफेसर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, प्रोफेसर अमिता वाजपेयी। हम लोगों ने इतना मेजर सेंटिनियल सेलिब्रेशन किया जो 7 दिन तक चला, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता था। उसकी कन्वीनर प्रोफेसर निशी पांडे, शी ऑल्सो इज अ प्रोफेसर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव्स किए हैं और वो सब कुछ हो रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पूनम टंडन जी। हमारे पास 17 हॉस्टल्स हैं और सभी हॉस्टल्स का सुपरविजन और मैनेजमेंट चीफ प्रोवोस्ट उनकी प्रोफेसर नलिनी पांडे हैं जी। तो बहुत सारे फीमेल प्रोफेसर्स हमारे सिस्टम के सेंटर में हैं और वो
सिर्फ डिसीजन मेकिंग में कंसल्टेंसी का रोल उनका नहीं है, उनका एग्जीक्यूशन का भी रोल है, ये एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज और साथ ही मैं कहूँ कि वो इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि वो फीमेल है, वो इसलिए है कि क्योंकि वो परफॉर्मर है, काबिल है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने, जब मैं नया नया आया था और जब मैं कैंपस घूमा तो मुझे लगा फीमेल टॉयलेट्स हैज बीन अ बिग इशू जी। तो आई ब्रॉट दिस टू द नोटिस ऑफ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज हियर। और अभी हम लोगों ने एक मेजर ड्राइव चला के, जिसमें ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने हम लोगों को सपोर्ट किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी ने हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और हम विमेन कम्युनिटी टॉयलेट्स हम लोगों ने क्रिएट किया, जो बिल्कुल आप जाएंगे तो मॉल्स के टॉयलेट की आपको दिखेगा। हालांकि पैसा हम लोगों ने बहुत खर्च नहीं किया है उसमें, बट देन द कंस्ट्रक्शन हैज बीन लाइक दिस। इसके अलावा हीमोग्लोबिन टेस्टिंग हमने ड्राइव चला के अपने हॉस्टल्स में फीमेल स्टूडेंट्स का कराया है। दिस इज लाइक समथिंग वेरी यूनिक, मतलब मैंने नहीं सुना कि इस तरीके का भी किसी विश्वविद्यालय में ऐसी चीज। हाँ, ये काफी इंसिस्टेंस रहता है हमारी गवर्नर मैडम का, तो हीमोग्लोबिन टेस्टिंग और उसका हम कंटिन्यूअस फॉलो अप लेते रहते हैं। तीसरा, एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का एक मेजर ड्राइव शुरू किया है, और मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी हम कंप्लीट कैंपस के कॉमन एरिया का सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करेंगे, जो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह से गर्भ संस्कार, इसका हम लोगों ने इस साल से एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी शुरू किया है, और इसको सोशल आउटरीच प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट अगेन इज एन इशू लार्जली कन्फाइंड ऑन टू दी फीमेल। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे। विश्वविद्यालय पूरी तरीके से कमर कस चुका है बहुत सारी चीजों पर। चलते चलते सर का एक मैसेज क्या होगा लखनऊ के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, वो भी जानेंगे। आप सुनते रहिए मिर्ची, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट में वादा करूंगा वो निभाऊंगा। मैंने वादा किया था आपसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब आलोक राय सर मेरे शो पर होंगे, और आज वो मेरे शो पर आए। 1.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वादे को अपना वादा समझ करके निभाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो यहाँ पर मिर्ची पर आने के लिए। थैंक यू प्रतीक जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सर मैं मतलब चलते चलते एक सवाल सिर्फ यही पूछूंगा आपसे कि क्या जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सर, किस तरीके से वो, अगर कभी भी कोई समस्या होती है या कुछ भी होती है, एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हैं। हमारी यूनिवर्सिटी शायद हिंदुस्तान की अकेली यूनिवर्सिटी हो जहां पे जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में हैं, सबका अपना ट्विटर अकाउंट है जी, और बहुत सारे बच्चे अपने इश्यूज को लेकर ट्विटर पे टैग भी करते हैं। हम लोग जितना होता है उतनी उनकी इमीडिएट कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे कंसर्न जब भी इंफॉर्मेशन आती हैं उस पर भी बच्चे अपना कम्युनिकेट करते हैं, जिनको हम रिप्लाई करते हैं। और मेरे ऑफिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई कितना भी वीआईपी हो, अगर बच्चा खड़ा है तो पहले बच्चे को आप अंदर भेजिएगा, उसके बाद उनको भेजिएगा। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे अभी लगभग 1 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और मैं दावे से कहता हूं कि शायद आपको कोई एक बच्चा भी नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं वीसी साहब के यहाँ मिलने गया और वो मुझसे नहीं मिले। क्या बात है। तो ये ऐसा नहीं होगा। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज हैं उन सबको भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सिस्टम सो दैट उनको बहुत आने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे होती है, हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बहुत बार आना चाहते हैं, सामने बात करना चाहते हैं, अपने क्वेरी रिजॉल्व कराना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिए। क्या बात है सर। सर चलते चलते लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से लखनऊ को क्या एक संदेश होगा? हमारे स्टूडेंट्स के लिए विशेष संदेश है कि सबसे पहले तो इट्स अ टफ टाइम, सो डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, मास्क पहने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करते रहिए। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आपके परिवार का, आपके समाज का और आपके देश का सबका हित जुड़ा हुआ है। तो मेहनत से पढ़ाई करिए, यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी इसी में है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, अपने इस स्टूडेंट की बात को मानने के लिए। सर थैंक यू सो मच। सुनते रहिए मिर्ची। प्रतीक आपसे कल सुबह मुलाकात करेगा ठीक 7 बजे। कोई भी सवाल आपका अभी भी रह गया हो, सो यू कैन सेंड इट टू मी लाइक मिर्ची प्रतीक के नाम से। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपके दिल, आपके मोहल्ले, इन 5 जगह पर पाया जाता हूं, तो बस आ जाइएगा।